The services would with Kusu Mataji, Shashi Mataji. Nikita Mataji is not around, so Sandhya Mataji will be there. Hare Krishna. Purusha Prakriti Sthohi Bhungte Prakriti Jan Gunan Karanam Guna Sangosya Sad Sadyoni Janmasu. Once again. Purusha Prakriti Sthohi Bhungte Prakriti Jan Gunan Karanam Guna Sangosya Sat Sadyoni Janmasu. Together, Mataji. Kusu Mataji. Yes, Mataji. Dandavat pranam. Purusha Purusha Prati Prati Prakriti Purusha Prakriti Sthohi Prakriti Sthohi 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 Bhungte Bhungte Prakriti Prakriti Jan Gunan. Jan Gunan. Purusha Prakriti Sthohi Bhungte Prakriti Jan Gunan. Purusha Prakriti Sthohi Bhungte Prakriti Jan Gunan. Karanam Karanam Guna Guna Sangosya Sangosya Tad Tad Sadyo Ni Sadyo Janmasu. Ni Janmasu. Karan Guna Sangosya Sat Sadyo Ni Janmasu. Karanam Guna Sangyosya Sad Sadyoni Janmasu. Purusha Prakriti Sthohi Purusha Prakriti Sthohi. Purusha Prakriti Sthohi Purusha Prakriti Sthohi. Purusha Prakriti Sthohi Purusha Prakriti Sthohi. Bhungte Prakriti Jan Gunan. Bhungte Prakriti Jan Gunan. Karanam Gun Sangosya Karanam Guno Sangyosya Tat Sadyo Ni Janmasu. Sad Sadyoni जी Janmasu. आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियरली बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा विद ट्यून. पुरुषा प्रकृति स्थोहि संगे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञोस्य सदसद्यो निज जन्मसु. थैंक यू. शशि माता जी, आर यू अराउंड? हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम. जी पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान मुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणस्य कारणम गुणास्यंगो अस्य सत्सद्योनि जन्मसु. सत्सजोनि जन्मसु. माता जी आप अपने आप हाँ जी. पुरुष प्रकृति स्तो ही मुक्ते है प्रकृति जान गुणान कारणम गुणाम गुणाम संगोस्य सत्सतोय जान जन्मासु. सत्सद्योनि जन्मसु. सत्सजोनि जन्मसु. माता जी ब्यूटीफुल. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. माता जी प्लीज take the shloka and the translation. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम माता जी. पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सत्यो निज जन्मसु. इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है. यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है. इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. सो इसका ट्रांसलेशन समझते हैं पहले. पुरुष प्रकृति स्थो ही. पुरुष यहाँ पे बोला गया है जीवात्मा को. पुरुष यहाँ पे बोला गया है जीवात्मा को. तो जीव भौतिक प्रकृति में स्थित
रहती है, स्थित है, निश्चय स्तोई मतलब डेफिनेट बात है ये कि जो जीव है वो भौतिक प्रकृति में रहती है, और रहते हुए वो क्या करती है, भुंगते प्रकृति जान गुणान, भोगता है, जीव क्या करता है, भोगता है, क्या भोगता है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को, जो प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है उनके द्वारा जो पदार्थ है उनको भोगता है। कारणम गुण संगोस्य मतलब कारण है गुणों का संग इस जीवात्मा का, और ये जो गुणों का संग करता है, प्रकृति के गुणों से जो पदार्थ है उनका संग करता है, कौन संग करता है, जीवात्मा जब उनका संग करता है, उनको भोगता है, और तो यही कारण बन जाता है, किसका कारण बन जाता है, जीवात्मा के लिए किस चीज का कारण बन जाता है, सत सद्योनि जन्मसु मतलब अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का यही कारण बन जाता है कि भोगते रहते हैं प्रकृति के गुणों को, और यही हमारा कारण बन जाता है जन्म लेने का। तो प्रकृति में स्थित, प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, मतलब बॉडी नहीं, जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, यहाँ की बात हो रही है, जो जीवात्मा है, एक्चुअली पुरुष ना मतलब दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेमिनिन है तो ये भक्ति नहीं कर सकते, वो मेल है वो भक्ति कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो जेंडर वेंडर भी चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पुरुष से मतलब है जीवात्मा, यहाँ चाहे पुरुष हो मतलब वुमेन हो मैन हो, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जीवात्मा की बात हुई। तो जीवात्मा क्या करता है, प्रकृति में रहकर, जीवात्मा प्रकृति में रहकर प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है। मतलब प्रकृति में 3 गुण है, इन 3 गुणों को से पदार्थ है, उन पदार्थों का भोग करता है। कौन भोग करता है, जीवात्मा भोग करता है। और भोग करने के बाद क्या होता है, जीवात्मा का यह गुण का संग, भाई गुण से हम संग कर रहे हैं तभी तो हम भोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनाता है। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो इसका ये समझ में आ गया, ये बात खत्म हो गई, मतलब ये दिस इज द श्लोका अंडरस्टैंडिंग। बट इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाने के लिए जितना हम डिटेल में अभी चले जाएंगे उतना हमारे लिए बाद में बहुत आसान हो जाएगा, चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और जब 2 3 5 बार चीजें समझ में आती है तब कहीं जाके हमें लगता है कि हाँ शायद ये चीजें हमारे लिए भी बनी है, नहीं तो हमें लगता है कि हमसे इनका कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है हमसे, जैसे हमें लगता है ना हाँ भक्ति तो भक्तों के लिए है, हम तो भाई गृहस्थ है, हमारे लिए इतनी ज्यादा हम भक्ति नहीं कर सकते। हमें चीजें दूसरों के लिए अलग लगती है, अपने लिए अलग लगती है। कोई मर रहा है, मर गया तो हाँ वो मर गया ना, हमें ये नहीं लगता कि हम भी ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे किसी भी क्षण। हमें लगता है नहीं हमारे पास बहुत टाइम है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमें लगता है नहीं हमारे साथ नहीं होगा, किसी का बुरा हो रहा है, हमें लगता है नहीं हमारे साथ नहीं होगा। तो ये जो हम जीवन जीते हैं, जो दूसरों के साथ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो हमें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ये हम अपने को बहुत अलग मानते हैं। तो जब तक हम भगवत गीता को जो पढ़ रहे हैं, उस जो पढ़ रहे, जो ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसको अगर हम अपने अपने जीवन से कनेक्ट न करें, रिलेट न करें, तो ये सिर्फ फिलॉसफी बन के रह जाती है, फिर इससे हमारा कोई उद्धार नहीं होता है। इट्स जस्ट अ फिलॉसफी, पर जब तक उस फिलॉसफी को अपने जीवन से कनेक्ट ना करें, रिलेट ना करें, हम अपने आप को उसके अंदर बसा हुआ एक कैरेक्टर न माने, तो हम उससे फिर कुछ भी लाभ एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है। आप जैसे बोला है कि गु- अ, हम हम कौन, हम कौन, हम कौन, पुरुष या आत्मा? जीवात्मा जीवात्मा प्रकृति में रहकर प्रकृति के ही 3 गुण, 3 ही गुणों की बात हो रही है और कोई एक्स्ट्रा गुण की बात नहीं। 3 गुणों से उत्पन्न जो वस्तु है उसका जो हम भोग करते हैं, कौन भोग करता है, जीवात्मा ही भोग करती है। तो अब है ना ये जैसे, अच्छा एक बात, ये इतना सेंटेंस तो हम क्लियर है। ये बताइए कि जब प्रलय होता है तो जितने भी हम सब जीवात्मा है, जो लिविंग एंटिटीज है, सब लिविंग एंटिटीज, खाली मनुष्य की बात नहीं, सब लिविंग एंटिटीज जो जीवात्मा है वो कहाँ रेस्ट करती है, जब कंप्लीट, जब एनिलेशन होता है, कंप्लीट एनिलेशन, जब प्रलय होता है तो कहाँ रेस्ट करती है, प्रधान महाविष्णु के महाविष्णु बेटे में। के। महाविष्णु में, प्रधान के रूप में महाविष्णु में, मतलब रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकृति वो कहाँ रेस्ट करती है, वो भी वही वो वो भी भी, महाविष्णु।
ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर के हमारे कर्म जो है, जो भी चीजें हैं, हमारे आत्मा की जो मन बुद्धि और अहंकार उसी के साथ रेस्ट करती है वहीं पर ही, है ना, हमारे गुण उस वही रेस्ट करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति के जो गुण हैं, वो क्या गुण है? रजोगुण, रजोगुण, तम, सतोगुण, तपोगुण। ये तीनों गुण भी प्रकृति के साथ ही वहां रेस्ट करते हैं। कहाँ रेस्ट करते हैं? प्रधान। महाविष्णु के प्रधान के स्वरूप में महाविष्णु के अंदर रेस्ट करते हैं। अब जब महाविष्णु की इच्छा होती है तब, हर बार नहीं, जब इच्छा होती है तब वो क्या करते हैं? ब्रीद आउट करते हैं। उस ब्रीद आउट में वो ब्रह्मांड ठीक है। अब जब वो सब ब्रह्मांड में नहीं, परंतु फिर भी बहुत मैक्सिमम ब्रह्मांड में वो रचना करना चाहते हैं, तो क्या होता है? तो वो अपनी दृष्टि को डालते हैं किस पे? प्रकृति पर। प्रकृति पे दृष्टि डालते हैं तो कुछ हलचल होती है। ये हलचल किसकी हो रही है? उसके अंदर क्या है? गुण ही है, इसके अंदर गुण है। तो गुण में हलचल होती है, तो जब हलचल होती है तब क्रिएशन होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर वहां पे इम्प्लांट किया जाता है। क्या इम्प्लांट किया जाता है? ये जीवात्मा है। जीवात्मा के अपने मन बुद्धि और अहंकार होती है, और फिर वो सिस्टम शुरू हो जाता है, और ये इम्प्लांट किया जाता है, और फिर ये रचना होती है, और फिर भी इम्प्लांट चित भगवान भी आकर के बसते हैं, तब ये शरीर में जान आती है। जो जान, चित्त को जान बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस बोलो, चित्त बोलो, जान बोलो, एक ही बात हुई। तो इस तरीके से ही चलता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो तीन गुण है वो प्रधान के अंदर बसे हुए हैं। फिर जब सृष्टि होती है तब वो निकलते हैं। ठीक है। अब जब निकलते हैं तो हर चीज जो वो बनाती है वो उसी के माध्यम से बनाती है। हर चीज में वो गुण रहते हैं, और हम क्या करते हैं? जीवात्मा क्या करती है? उसका खुद भोग करती है। ठीक है। करना ये नहीं है, करना क्या है उसको? जीवात्मा को प्रधान जो ये सृष्टि में जो गुण है उनसे जो की सेवा करनी है। परंतु हमारा तो रिबेलियस नेचर हो गया ना, हमको तो खुद डोमिनेट करना था, खुद कंट्रोल करना था, खुद चाहिए था। तो फिर हमारे लिए सृष्टि बनाई गई, और फिर उसके बाद हमने हमने उस इसको प्रकृति को अपने लिए यूज करना ठीक समझा, भगवान के लिए नहीं। जबकि करना क्या है? इसको प्रॉप्स से यूज करके भगवान को सर्व करना है। तो ये हम पिछले श्लोका में क्लियर कर चुके थे। इट वाज जस्ट अ रेपिटेशन टू स्टार्ट फ्रॉम इन दिस श्लोका। ठीक है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो से प्रकृति को का भोग करती है, सॉरी ग्रामर थोड़ी गलत हो गई, जीवात्मा प्रकृति का भोग करती है। तो जीवात्मा ये शरीर नहीं। हम जब बोलते हैं हम करते तो हम मतलब जीवात्मा की बात हो रही है, ये शरीर नहीं। शरीर किससे बना हुआ है? पांच भूतों, पंचभूत। प्रधान। ठीक है जी, प्रधान से प्रधान से बना हुआ है जीवात्मा। ठीक है। तो जब हम, तो ये फैक्ट क्लियर है। ठीक है। अब बस इतना सा तात्पर्य है कि जो जीवात्मा है वो अंदर जो आत्मा की बात है वो प्रधान का भोग कर रही है। ठीक है। क्यों भोग कर रही है जीव? क्यों भोग कर रही है? क्योंकि ये उसका बहुत जन्मों से संस्कार बना हुआ है कि उसको भोग करना है। अभी भी बात नहीं हुई है कि हम अभी भी आए और अभी भी हमारे को भोग करने का हमारा संस्कार बन गया है। ये जन्मों जन्मों से संस्कार बना है। क्यों संस्कार बना है? क्योंकि जीव को अट्रैक्शन होता है प्रकृति की चीजों को भोग करने के लिए। उसका ये राग है, वो आसक्ति है, वो अट्रैक्शन है। तो अब समझ में आ गया तो अब छोड़ देना। अब क्या बात है? अब समझ में आ गया? नहीं छूटता, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ये जन्मों जन्मों से है। हमने बहुत जन्म लिए और हर जन्म में हम इससे अट्रैक्ट होते रहे। कब से अट्रैक्ट होते रहे? अनादिकाल से। काल से। कब तक अट्रैक्ट हो? जो अनाद, जिसका कोई बिगनिंग ही नहीं है तो फिर उसका कोई अंत भी नहीं होता है। जिसका कोई बिगनिंग ही नहीं है उसका कोई अंत भी नहीं होता है। तो हम कब से अट्रैक्ट हो रहे हैं? अनादिकाल से। क्या इसका कोई अंत होगा? इसका कोई अंत होगा? नहीं। है। हाँ, नहीं, जो जिसका कोई बिगनिंग नहीं उसका कोई अंत भी नहीं है, परंतु इसका अंत हो सकता है। कैसे हो सकता है वो इस वाले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, कैसे अंत हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम गुणों का संग करते हैं। प्रकृति की बात हो रही है ना, प्रकृति में गुण है, तो जीवात्मा गुणों का संग करती है। यदि से तो हम तमोगुण का संग करते हैं, तो फिर तमोगुण का संग करते हैं हम,
गलत गलत काम करेंगे फिर क्या होता है, तो हम निम्न योनि में जाते हैं। ठीक है, यदि से तो हम रजोगुण का संग करते हैं तो हम मनुष्य योनि में आते हैं। यदि से तो हम सतोगुण का संग करते हैं तो हम देव योनि में चले जाते हैं। पर ये तीनों योनियां जो है ना, ये इधर ही है, ये इधर ही भौतिक प्रकृति में ही घूमती रहती हैं। देवता लोग भी इधर ही हैं, इधर ही भौतिक, जो माँ दुर्गा जो हम बोल रहे हैं ना, जिस जो भी देवता लोग की बात कर रहे हैं, वो सब इधर ही हैं। ठीक है, इधर ही घूमते रहते, कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता रहता है। इज इट ओके? तो यहीं पर खत्म हो गई इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से। परंतु अगर हम थोड़ा और समझना चाहते हैं, अगर इच्छा रखते हैं, तो अब उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और दूसरी जगहों से जो कलेक्ट करते हैं वो ये है वो ये है कि भगवान अंदर बैठे हैं और भगवान नियामक मतलब कंट्रोलर के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। ठीक है, पर भगवान हमारी इन सब चीजों से, हम किसका संग करें क्या करें, इन सब चीजों से निर्लिप्त हैं। वो क्योंकि वो दिव्य अवस्था में है, उनका इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंटरफेरेंस वो कभी भी नहीं करते। उन्होंने हम जीव को एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस या फ्रीडम दे रखी है। हमारी इच्छा है हम तमोगुण का संग करें, हमारी इच्छा है हम सतोगुण का करें, तमोगुण का करें, रजोगुण का, ये हमारी इच्छा है। मनुष्य रूप में ही हमारी इच्छा रहती है, उसको हमें फ्रीडम मिलती रहती है। भगवान रहते जरूर है और कंट्रोलर भी है, परंतु वो इंटरफियर नहीं करते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम अज्ञानतावश तमोगुण का संग कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा हम जो ऑफेंस या जो पाप कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हमें तो पता ही नहीं था और हमने तमोगुण का संग कर लिया, अब हमें तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, क्या ऐसा होगा या पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, चाहे हमें पता हो चाहे हमें पता न हो, हमने अगर तमोगुण का संग करा है तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। यदि से तो हम जाकर के ड्राइविंग करते हैं यूएस में, वहां पे हम बोले हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ये रूल्स हैं, तो क्या हम छूट जाएंगे? नहीं, हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो बेटर है कि पता होना, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। पता होना बेटर है, क्योंकि नहीं पता होगा तो भी हमें पनिशमेंट मिलेगी, दंड हमको मिलेगा ही। अब क्या होता है कि जब हम निम्न योनि में गिर गए, तो निम्न योनि में गिर, जैसे निम्न योनि में यहाँ पे गिर गए, तो अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे योनि इधर भोग लेंगे तो हमको हल्के से हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे कर धीमे धीमे भोगते 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 हम ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये जो मनुष्य योनि आती है, खाली ये ही एक चौराहे के जैसे होती है, जहां पे हमें वो फ्रीडम मिली हुई है। बाकी जगहों पे फ्रीडम नहीं मिलती है, हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना पड़ता है। इस मनुष्य जो योनि है, इसमें हमको फ्रीडम मिली थी। क्या फ्रीडम? मेरी इच्छा होगी मैं मांस खाऊंगी, मेरी इच्छा नहीं होगी मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, इस बॉडी में मुझे ये इच्छा फ्रीडम मिलती है, दूसरी जगहों पे फ्रीडम नहीं मिलती। जैसे कि क्या बात है कि हम प्रकृति, जो हमारे को प्रकृति ने ये बॉडी दी, प्रकृति बॉडी देगी, देती ना, प्रकृति बॉडी देती, पड़ी पड़ी रहे। तो प्रकृति ने जो चूहे को बॉडी दी है, उसको चूहा बन के ही रहना है, वो कुछ और अच्छे काम नहीं कर सकते, धर्म कर्म के, दान तपस्या यज्ञ बलिदान वो सब नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से गाय का भी यही है, तो चाहे घोड़े का भी यही है, कोई भी का ना, जो प्रकृति ने जो उसको शरीर दिया है, उसको उसी शरीर में रहना है, और कुत्ते को भौं ही करना है, वो बोल के नहीं नाम जप सकता है। ठीक है, वो नहीं कर सकता है, जो प्रकृति ने नियम दिया है, सिस्टम दिया, उसी को ही करना है। हमारी इच्छा है हम किसी को गाली गलौज करें, हम प्यार से बात करें, किसी को दुखी करें, अच्छा बोले गंदा बोले, ये हमारी इच्छा, हमारा, हम थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। उस वाली निम्न योनि है ना, उनको ज्ञान है ना, उनको फ्रीडम है, उनको वही करना जो प्रकृति ने उनको बॉडी दी है। हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास फ्रीडम भी है, और अब हमारी इच्छा है कि हम किस गुण का संग करें, तमोगुण का, रजोगुण का या सतोगुण का, हम किस गुण का संग करें, ये हमारी इच्छा है। जैसे गुण का संग करेंगे वैसे ही हमारे को अगली बॉडी तैयार होगी। तो अब हमें अपनी बुद्धि से क्या करना है, ये सोचना है कि हमें अगली बॉडी कैसी चाहिए, ये हम सोच सकते हैं और सोचना भी चाहिए। ठीक है, दिस यहां तक का हमारा क्लियर है। तो अब है ना, ये था कि हमारी इच्छाएं भोगने की अनादिकाल से है, और जो अनादिकाल से होता है उसका कोई, जिसका कोई बिगनिंग नहीं, उसका कोई अंत भी नहीं। परंतु यदि से मनुष्य को
कोई भक्त का संग मिल जाए और फिर वो नाम जपना शुरू कर दे, तो वहां से वो अपने कर्मों को अंत कर सकता है, वो अपने कर्मों के रिएक्शंस को अंत कर सकता है, और उसके मुक्ति का जो प्रावधान है, जो जो पथ है, वो अपने उस पे चल चल सकता है, और वो भगवत प्राप्ति करके परमानेंट या इटर्नल हैप्पीनेस को पा सकता है। ठीक है, जो हमारे कर्म है उसको उसको भी एंड कर सकते हैं। बोलते नहीं, कर्म का साइकिल बहुत भयंकर है। हमें पता ही नहीं होता कि कर्म को एंड करने के चक्कर में हम कितने कर्म और कर जाते हैं। ठीक है, परंतु सिर्फ भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि अपने कर्म को, अपनी आदतों को, अपने संस्कार को, अपने प्रारब्ध को एक खत्म कर सकते हैं, और हम भक्ति करके भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें ये सोचना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि भक्ति करके मतलब हरि का नाम लेके, अब हरि का नाम के गुण है कि नहीं है? हरि नाम में, भगवान के नाम में 3 गुण है कि नहीं है? इट्स जस्ट अ नहीं क्वेश्चन। है। नहीं है। बिल्कुल सही। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हरि का नाम है वो इस भौतिक जगत का है ही नहीं, ये तो स्पिरिचुअल जगत का है। तो हमें हमें शक्ति नहीं है कि हम नाम ले सके। ये हम जब इच्छा करते हैं तो भगवान ही ये शक्ति देते हैं कि हम उस लेवल के वाइब्रेशन को अपने मुंह से बोल सके। ठीक है ना? तो यदि से कोई माला कर रहा है, जब कर रहा है, ये मत सोचिए कि हमारी क्षमता है, ये हमारी सिर्फ इच्छा हुई, कह रहे मुंह पे फेंक रहे, मुंह पे पकड़। हमारी ये इच्छा हुई ये करने की, इच्छा हुई तो भगवान ने ये शक्ति दे दे हमें करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली इतनी बात भी क्लियर हो गई। थोड़ा थोड़ा मैंने कहीं कहीं से लिया है, आपको जैसे जैसे जो क्लियर होता जाए। श्लोका का तो अंडरस्टैंडिंग हम कर चुके हैं, ये अभी और क्लैरिटी हम कहीं कहीं और से हम सोच के देख के कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भक्त का संग होता है तो हमारे कर्म के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना ये। तो भक्ति हम सोचे हम एक जगह अकेले बैठ के कर ले तो वो नहीं होगा। जब भक्तों का संग होता है तब हम भक्ति करते हैं, और भक्ति करके फिर हमें हमारे कर्म कर्म कितने भयंकर कहाँ कहाँ नहीं ले जाते हमें कर्म, वो नष्ट हो जाते हैं सिर्फ सिर्फ भक्तों के संग में भक्ति करके नष्ट। और भक्त बहुत ज्यादा कोई पैराफिनेलिया की जरूरत नहीं होती है, भक्तों बस सिंपल, जितना सिंपल उतना सुंदर। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है भगवत धाम जाने का, और और कोई भी तरीका नहीं है भगवत धाम जाने का। ठीक है, और एक बार आपने भक्ति शुरू कर दी तो आपने भगवत धाम जाना ही जाना है, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आज हम देख रहे हैं, हम किसी आज हम देख रहे हैं हरे कृष्णा, कैन यू सम ओके, ठीक है। सो आज हम देख रहे हैं कि शायद अगर हम भक्तों के संग में हैं तो हमें कोई चेंज नहीं आ रहा, परंतु हम रिपीटेड भक्तों के संग में रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो धीमे धीमे धीमे, क्योंकि हमारे कितने जन्मों के संस्कार है ना। एक बार हरे कृष्ण बोला, एक मिटा, एक दूसरी बार बोला, फिर दूसरा मिटा, ऐसे करते करते कितने जन्मों के हमारे संचित संस्कार हैं। तो वन बाय वन, एक टूटता है, दूसरा टूटता है, तीसरा टूटता है, ऐसे टूटते जाते हैं। तो हमें संशय नहीं करना है, ये समझना है कि हमारे संस्कार कितने जन्मों के जुड़े हुए हैं, और वो शर्तियां ही टूटेंगे और खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और भक्ति एक बार करी, आपने भगवत धाम जाना ही जाना है, कोई उसमें वो सोचना ही नहीं है। ठीक है, आप ये भक्ति बहुत इन्फेक्शियस होती है, कह रहे हैं ना, भक्त को संग इन्फेक्शियस होती है। कैसे? जब नारद मुनि पहले तो दासी के पुत्र थे, ठीक है, पर उन्होंने जब चौमासा जब पढ़ा, जब उन्होंने भक्तों की उच्च मतलब हायर डिवोटीज की सेवा करी और उनका उच्चिष्ट खाया, उच्चिष्ट मतलब उनका जो जो झूठा जो खाया, तो उससे उनको भी भक्ति में रस आने लग गया, और उसके बाद फिर वो आगे फिर बाद में जाके वो नारद बने, नारद कहलाए। ठीक है, तो अब एक बात है कि अब कुछ लोग भगवत गीता का अलग अलग मतलब निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग बात वही दे रखी है पर मतलब वो अलग अलग निकालते हैं। अब जैसे कैसे मतलब वो अलग अलग निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जीव जो है कुछ नहीं करता, ये प्रकृति ही सब कुछ करती है, ये ऑटोमेटिकली प्रकृति ही करी, बारिश हो रहा है, ये धूप निकल रही करे, तो जीव क्या कर रहा है? अपने आप हो रही ना बारिश,
अपने आप हो रही है, धूप निकल रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है, उधर जा रहा है, क्लाउड बन रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सब अपने आप होता जा रहा है। वो कहते हैं जीव क्या करिए, प्रकृति ही सब करिए। ये नहीं समझ रहे कि एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, वो भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी हम किसी को बोलेंगे ना कि भगवान कहते, बोले कि हाँ, मतलब वो मानने को तैयार नहीं है, तो वो इस तरीके से इसकी गणना करते हैं। पर अब हम कैसे समझते हैं इस बात को कि प्रकृति नहीं कर रही है सब कुछ, प्रकृति में ऑटोमेटिक नहीं है, कर्ता जीवात्मा ही, मतलब अब आप सुनिए इस बात को कि लोग क्या कह रहे हैं कि जीव कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, प्रकृति ऑटोमेटिक है, वो ही सब कुछ कर रही है। तो अब हम इसको किस तरीके से समझते हैं कि प्रकृति एक्चुअली जड़ वस्तु है, प्रकृति जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु मतलब डेड मैटर है, प्रकृति डेड मैटर है। जड़ वस्तु में कुछ गुण होते हैं, परंतु वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, वो अनुभव प्राप्त नहीं कर सकती, वो इच्छा शक्ति नहीं रखती है, वो क्रिया शक्ति नहीं रखती है, ठीक है ना, वो ये सब नहीं कर सकती है। कर्ता कौन है, ये करने, ये कर्ता की क्वालिटी, ये जो चीज है, ज्ञान प्राप्त करना, इच्छा रखना, क्रिया करना, अनुभव करना, ये कर्ता की क्वालिटी है, ये कर्ता की क्वालिटी है, ठीक है ना। ये प्रकृति की क्वालिटी नहीं है, प्रकृति के पास 3 गुण है, ये कर्ता की क्वालिटी है कि वो तभी ज्ञान प्राप्त करना, इच्छा, ये सब वो कर्ता करता है, ठीक है ना। सो अब कहां से हुआ कि, और कर्ता के अंदर चैतन्य है, मतलब वो लाइफ है, चित्त है, कॉन्शियसनेस है, तभी वो कर्ता कर पा रहा है। इज इट ओके? हम क्यों ये सब कर पा रहे, फीलिंग ये सब क्यों कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर लाइफ है। अब आप समझ रहे हो इस बात को, वो बाकी सब चीजें जड़ है, उसके अंदर गुण है। एनीवे, अब आगे चलते हैं। जैसे भगवत गीता की क्लास हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। अब आप समझ में आ रहा है, क्योंकि एक वो लाइफ फोर्स है आपके अंदर में। ये जो कंप्यूटर है, ये जड़ है, जड़ को, जड़ के माध्यम से आप सुन सकते हैं, जड़ में गुण है कि वो आपको सुना देगा, पर वो समझ अनुभव नहीं कर रहा है, वो इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक आ रहा है ना समझ में? तो ये सब चीजें, अनुभव करना, इच्छा करना, ये सब चीजें कब होती है, जब उसमें चेतना होती है। तो प्रकृति के अंदर में गुण है, प्रकृति के अंदर में गुण है, ठीक है, और हमारे अंदर में चेतना है, और जिसके अंदर चेतना है वही करता है, और वही फीलिंग है, विलिंग है, एक्शन, वो सब वही करता है। और वही जो है जिसके अंदर में चेतना है, वही चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति मेरे जुबान से कुछ भी कहलवा रही है, नहीं, मेरी जुबान के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो एक चीज ये है कि प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है, वो भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है, ठीक है। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। अच्छा, कोई ये भी कहते हैं कि प्रकृति जो है, क्योंकि वो चेतन के करीब है, इसलिए उसमें भी लाइफ है। मतलब सपोजिंग कौन है, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मेरे अंदर लाइफ है, तो इसलिए इसके अंदर भी लाइफ है, इस वजह से ये काम कर पा रही है। क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मेरे अंदर लाइफ है, तो इसलिए इसकी ये लाइफ इसके अंदर भी ट्रांसफर हो रही है, इसलिए ये काम कर पा रही है, ठीक है। जस्ट एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, पहली बात ही वो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। ये एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग की कैसे का लोग कैसे कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो है जो ये इस लाइफ, जो ये लाइफ फोर्स है, ये ट्रांसफरेबल है। तो ऐसा नहीं होता है, जो मेरी चेतना मेरी ही बॉडी के बारे में जानेगी, आपकी बॉडी के बारे में इतना नहीं जानेगी। आपकी चेतना आपकी बॉडी के बारे में जानेगी, किसी और की चेतना से ट्रांसफरेबल नहीं होती है, ठीक है। अगर हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो हो सकता है उसका दर्द अनुभव कर सकते हैं, पर उसकी बॉडी में बैठ के उसकी बॉडी के बारे में जान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरी चेतना मेरी ही बॉडी के बारे में जानेगी, आपकी चेतना आपकी ही बॉडी के बारे में जानेगी, चेतना ट्रांसफर नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति तो कहीं बारिश, कहीं वो नदी बह रही है, कहीं फल दे रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति में चेतना नहीं है? तो प्रकृति में चेतना, आप समझ पा रहे हैं इस पूरे एपिसोड को समझ पा रहे हैं क्या? इज इट ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का तात्पर्य यह है कि चेतना ट्रांसफरेबल नहीं है, जिसकी बॉडी में
वो उसी की बॉडी की चेतना है, वो दूसरे की बॉडी की वो चेतना नहीं है। ठीक है। सो जैसे मैंने इस फोन को पकड़ा हुआ है, तो फोन को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, इज इट ओके? तो हाथ उपकरण है, मेरी आत्मा का उपकरण है ये हाथ। ठीक है। इसी तरीके से प्रकृति जो है उसके पास भी गुण है। ये क्या, ये मुझे कनेक्ट करा देगी दूसरे इंसान से, ये स्पीकर कर देगी, ये गूगल कर देगी, तो उसके पास गुण है। परंतु इसके पास ये जिस ये क्या है, मेरे पास चेतना है, इसके पास गुण चेतना है। नहीं। इसके पास गुण है। ठीक है। बाकी ये जड़ है, बाकी ये जड़ है। तो ऐसा कहना कि प्रकृति ऑटोमेटिक है, प्रकृति सारे काम करती है, वो नहीं। प्रकृति खुद भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। इज इट ओके? ठीक है। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली जीव इच्छा करता है, ये सिस्टम कैसे बैठता है कि जीव इच्छा करता है, फिर भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति सिर्फ फैसिलिटेट करती है। बस इतना सा ही काम है। प्रकृति अपने गुणों से चीजों को फैसिलिटेट करती है। ठीक है। और बात बात किसकी मान रही है? बात मान रही है भगवान की। और भगवान क्यों कर बात मनवा रहे हैं? क्योंकि जीव ने इच्छा करी है। तो सिस्टम यही बैठता है, जीव इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, प्रकृति फैसिलिटेट करती है। ट्रायंगल यही बनता है एक्चुअल में। जीव हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, फिर भगवान देखते हैं कि हमारे प्रारब्ध में कैसा रहा, क्या डू वी डिजर्व इट, क्या इसके मार्क्स कैसे आए, कैसे इसने करा। जीव इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति को ऑर्डर करते हैं, फिर प्रकृति फैसिलिटेट करती है, तब हमें वो चीज मिलती है। ठीक है ना? सिस्टम यही है और दूसरा सिस्टम है ही नहीं। अब हमारी बात इच्छा की आती है। ये इच्छा हमारी फिल्टर होती ही नहीं है, हमारी इच्छा रुकती ही नहीं है। हम अभी भी हमको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, पता होते हुए भी हम गलत करते हैं, है ना? करते हैं ना? क्यों करते हैं? नंबर वन, कंडीशनिंग हमारी बहुत स्ट्रांग है। हमने जन्मों जन्मों से उस इच्छा को खूब खिलाया पिलाया है, उस इच्छा को बहुत पूरा करा है। और जब खिलाओगे पिलाओगे तो इच्छा और बढ़ती है, उसके और बच्चे हो जाते हैं, फिर और बच्चे हो जाते हैं, ऐसे वो बढ़ते जाते हैं। परिवार, इच्छा का परिवार बढ़ता ही चला जाता है। इच्छा को खत्म करने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम इच्छा को रेगुलेट 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 करते रहें। अब ये अभक्त के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करे, परंतु भक्त के लिए आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान फिर उसकी मदद करते हैं। तो भक्त के अभक्त के लिए क्या होता है, उसको हो सकता है पता हो कि बुरा क्या है, फिर भी वो बुरा करेगा क्योंकि भगवान की मदद नहीं ले पा सक रहा है वो। परंतु भक्त के लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको पता है ये बुरा है और फिर भगवान भी मदद करते हैं, तो उसके लिए वो चीज को, इच्छाओं को रेगुलेट करना आसान हो जाता है। और जब इच्छाएं रेगुलेट होती हैं तो हम प्रकृति को खुद नहीं भोगते हैं, बल्कि प्रकृति को हम भगवान के लिए यूज करते हैं, और फिर हम अपनी भक्ति करके यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है? इज इट ओके क्या? तो भक्त जो होता है वो क्या करता है? वो सारे कार्य करता है, परंतु अपनी शुद्ध, वो भी सारे कार्य कर रहा है, वो भी प्रकृति से लेकर सारे काम करता है, परंतु वो अपने भोग के लिए नहीं करता है, वो अपनी शुद्धि के लिए करता है। अगर से वो खाना खा रहा है, प्रसाद खा रहा है, खाना वो भी खा रहा है, खाना उसने, अगर वो आलू का समोसा बना करके खाना चाह रहा है, तो उसको आलू प्रकृति से मिलेगा, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। भक्त ऐसे नहीं कि भक्त खुद ही प्रोड्यूस करेगा आलू भी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ वो भी प्रकृति से ले रहा है, अभक्त भी प्रकृति से ले रहा है। परंतु भक्त क्या है, उसको पता है कि भोग लगाकर खाना ही सही है, तो वो भोग लगा करके खाएगा। अभक्त क्या है, खुद अपने भोग कर, अपने भोगने के लिए, अपना पेट भरने के लिए खा लेगा। ठीक है? ये डिफरेंस हो जाता है, बस दैट इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग। एक सेकेंड, आई जस्ट सी। तो जो अभक्त है वो अपने पूर्व संस्कार से ही ग्रसित होकर के कार्य करता है।
और जो भक्त है वो क्या करता है, पूर्व संस्कार को समझता है और उनसे फाइट करता है और फिर कार्य करता है। ठीक है, ये तो अभक्त जो है उसको कोई चीज पसंद आ रही है, अब उसको पता होते हुए भी नहीं छोड़ सकता है, तो क्या मतलब उसको पूर्व संस्कार उसको डोमिनेट कर रहे हैं और वो काम कर रहा है। परंतु जो भक्त क्या है, वो क्या करता है, वो समझता है चीजों को और अपनी शुद्धि के लिए कार्य करता है। उसको अपनी शुद्धि के लिए, वो समझ रहा है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इसी से शुद्धि होगी, तो वो कार्य कर रहा है। अगला जो अभक्त है उसको लग रहा है, कल ही मैंने एकदम एक कोई वायरल हुआ था, रील आई थी, तो वो बोल रहे थे कि जो अपने सुबह की नींद से प्रेम नहीं करता वो किसी और से क्या प्रेम कर पाएगा। तो ये सारी जो भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, ये भ्रम में डालने वाली चीजें होती हैं। सो डू वी अंडरस्टैंड दिस, और वी देयर इज अ लिटिल कुछ ऐसे कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आई जस्ट रीड फ्रॉम दिस, ठीक है, एक सेकेंड, क्विकली आई जस्ट रीड फ्रॉम दिस। यहाँ पे इफ आई रीड इट बी टू लेट, इसलिए आई एम नॉट रीडिंग। यहाँ पे एक आता है कि जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मुग्ध रहता है। अगर हम सतोगुण में हैं तो हम इस मिथ्या में खुश हो जाते हैं कि हम तो बहुत दूसरों का उपकार करें, हम बहुत चैरिटी करें, हम बहुत दान करें, हम तो बहुत ही सुव्यवस्थित और स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। तो एक्चुअली इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। भक्ति हमें अपनी खुशी के लिए नहीं करनी है, भक्ति हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी है। ठीक है, तो इस सतोगुण के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, उससे भी ऊपर उठना चाहिए। हमें कुछ सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हमें शांति मिल रही है, बहुत मन शांत हो रहा है, बहुत हमको अच्छा लगता है, नहीं, वो उससे भी ऊपर उठना है। हमें अच्छा लगे या ना लगे, इमटेरियल, भगवान को खुश करने के लिए करना है। ठीक है, दैट्स वेरी। तो एक्चुअली जिस तरीके से मछली कहाँ खुश रहेगी, मछली कहाँ खुश रहेगी, पानी में, ठीक है ना। उसी तरीके से आप जो आत्मा होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसको सुख मिलता है परमात्मा से मिलकर, परंतु हम माया में आच्छादित हो करके आत्मा को भिन्न भिन्न तरीकों से खुश करने की कोशिश करते हैं। खुश हो भी जाए तो वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, एंड इट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, सो इस चीज को, बस ये दो चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हमने लर्निंग थी, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या की लर्निंग थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, जैसी कि संगति भक्त, बिल्कुल ठीक बोला मैंने जी, कि भक्तों के साथ रह करके और फिर भक्ति करनी है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम टुडेज थिंग, कि भक्तों के संग, चाहे जो संग आपको अच्छा लगे, चाहे जहां आपको अच्छा लगे, वो भक्तों का संग करके आप भक्ति करते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके जो अनर्थ है अंदर अंदर अपने आप खत्म होते जाएंगे, और आप जिसने भक्ति शुरू कर दी उसको भगवत प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।